सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग चल रहा है और कलयुग की मर्यादा सब कुछ उल्टी हो चुके हैं। आज का जमाना में यात्रा बहुत जाती हैं, यज्ञ बहुत होते हैं, दंगल बहुत होते हैं, भंडारे भी बहुत होते हैं और पैसा की किसी के पास में कमी नहीं है। कोई भाई जचे तो दंगल पंडाल में यज्ञन में 10-10, 15-15 लाख रुपया तो चाहे ही बोल जाए। लेकिन सबसे बड़ी कमी दिख रही है तो वो यह दिख रही है कि 4 बजे जगह को स्नान ध्यान करके मंदिर भी पहुंच जाए, 12 महीना में 1-2 यात्रान में भी जाए, चारों धामन को करे, लेकिन घर की तरफ कोई को ध्यान कोई नहीं। एक बाप एक माँ 4 बेटान को जन्म दे, पढ़ा लिखा लालन पालन कर, सगाई संबंध कर दे, नौकर भी बना दे और नौकर बनाने के बाद में 4 बेटा अपनी अपनी घरवाड़ी को ले ड्यूटी पे चले जाए। 6 महीना में आर संशोधन करेंगे, बोले भाया ऐसा करो, मेरे कोई ठेकेदारी कौन, 2 महीना रोटी तू देगो और 2 महीना तू देगो और 2 महीना तू देगो। यह बात देखबा की है का बंटवारा कर लियो। माता पिता को बंटवारो हो रहा समाज में, यह बात कतई देखबा की कोई नहीं। मेरो खेवा तो यह है कि दंगल हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे भंडारा हो, चाहे यात्रा हो, सबसे बड़े तो पहले माता पिता हैं कि जे का माता पिता अपना बेटा बेटी के प्रति मन से आशीर्वाद दे देगा तो वह संतान कभी भूखी को मरे। आहेर माता पिता का घर में भूखा कहीं होए मंदिर जाबासू। कैसे कैसे मेरे भैया हो माता पिता का घर में भूखा कहीं होए मंदिर जाबासू। उल्टो पाप चढ़े गो भाया गंगा नाबासो। माता पिता का घर में भूखा कहीं होए मंदिर जाबासू। उल्टो पाप चढ़े गो भाया गंगा नाबासो। माता पिता का घर में भूखा कहीं होए मंदिर जाबासो। उल्टो पाप चढ़े गो भाया गंगा नाबासो। शंकर भगवान मां पार्वती की शादी में 7 वचन हुए थे, लेकिन 7 वचन इस तरीका के थे कि पुरुष अगर कोई भी अच्छा कार्य करे चाहे बुरा करे, घरवाड़ी की सलाह जरूर ले, और घरवाड़ी कोई कार्य करे तो पतिदेव की सलाह ले, या कोई ने कि सब बातन को भूल जाए और घरवाड़ी कोई राजपाट संभड़ा दे कि माँ तो पिता की सेवा कर ले, मत बन दास लुगाई को। कैसे कैसे मेरे भैया मिलवो कठिन बतायो माँ का जाया भाई को। माता पिता के सेवा कर ले, मत बन दास लुगाई को। मिलवो कठिन बतायो माँ का जाया भाई को। माता पिता के सेवा कर ले, मत बन दास लुगाई को। मिलवो कठिन बतायो माँ का जाया भाई को। कि सेवा कर ले काका की मत काटे गाड़ी मैया को। भैया यही पार लगाएगा तेरी डूबी नैया को। सेवा कर ले काका के मत काटे गाड़े मैया को। ये पार लगाएगा तेरे डूबे नैया को। सेवा कर ले काका के मत काटे गाड़े मैया को। ये पार लगाएगा तेरे डूबे नैया को। लेकिन आजकल की संतान ऐसी होगी, शादी होगा के 15 दिन बाद में पिताजी से कहेगा पिताजी हमको 1 लाख रुपया चाहिए, बोले खा जाएगो कहीं करेगो, बोले हनीमून मनावा के लिए जाऊंगो। डोकरो तो यह बात को जाने का हनीमून कहीं सुखी, लेकिन बात तो खाऊं से भी ले आएगो और छोरा की इच्छा पूर्ति करवा के लिए 1 लाख रुपया देगो। वहां घुमाएगो सिटी में, एक होटल पे बैठ जाएगो, होटल वाला को आदेश देगो भाया खाना लगाए जो 1 प्लेट में, खावाड़ा 2 प्लेट एक आमने सामने बैठ जाए। घरवाली को फोन तो मम्मी पापा ने बेटा चल रहा है, घरवाड़ो अपने हाथन से टूक तोड़ घरवाली को मोंडा में दे रहे और मोंडा में दे रहे और काई बात को कह रहे। देखो बता दे। आहेर तू ही भक्ति, तू ही शक्ति, तू ही भाग्य विदाता है, अपनी घर गृहस्थी को सारो वेद बताता है। तू ही भक्ति, तू ही शक्ति, तू ही भाग्य विदाता है,
जब 15 दिन में ही घरवाली को तू ही भक्तिर तू ही शक्तिर तू ही भाग्य विदाता बता दी, हेलो तवा तो 6 महीना पीछे ही वाका पखन में गुलगली चाल बा लग जाए। खेवल में तो तेरे लारे ड्यूटी पे चलूंगा, कोई सासू ससुरान को रोटी को दे। तो देखो ये बातन की कोई समय सीमा नहीं है, सारी पब्लिक जानकार है, सब खुद समझते हैं, लेकिन हमें तो कुछ टाइम के लिए मंच मिला है, इस कारण से हमें कहना जरूरी है। अब मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊंगा, और प्रसंग सब जाने पहचाने हैं। आजकल किसी से कोई